मैं अभी भाजपा के ऑफिस में हूँ। जिस तरह भाजपा ने ये दावे किए थे, मतलब केंद्र सरकार ने, कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलिटी वापस आ रही है, लेकिन मेरे साथ अभी भाजपा के चीफ रविंद्र रैना जी बातचीत करने के लिए। बहुत दुख की घड़ी इस टाइम की, जिस तरह इनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे, और तीन लोग मारे गए बफलियाज में, पुंछ इनकाउंटर में। क्या कहना आपका इस सब में, क्योंकि जो वहाँ का अभी माहौल है, बहुत दुखी है सारे लोग, और जिस तरह आपने फिर वादे किए थे कि 370 के बाद नॉर्मलिटी आएगी वगैरह वगैरह, वैसा हो नहीं रहा। बहुत ही दिलदोस देने वाला वाकया पुंछ के बफलियाज के टोपा पीर गांव में सामने आया है। मैं दारुल हुकूमत दिल्ली में था। मैंने मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह साहब के ज़ेरे गौर ये सारा मामला मैंने लाया है। बहुत ही तकलीफ देने वाला ये वाकया पुंछ के बफलियाज इलाके में हुआ है। बहुत दुख हुआ इस सारी मामले का जब पता चला। हालांकि बफलियाज के और थाना मंडी के बीच के घने जंगलों में एक एनकाउंटर वहां चल रहा है। सेना के कुछ जवान शहीद हो गए, और उसके बाद जब वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और उसी बीच ये 3 जो वहां के सिविलियन हैं, आम शहरी हैं, उनकी जो मौत का समाचार, ये खबर फैली, ये बहुत ही दिलदोस, दिल को तकलीफ देने वाली, परेशान करने वाली ये खबर है। आपको नहीं लगता जो वीडियोस वायरल हुई उन सब से जो हमारे उस पार का मुल्क है वो फ़ायदा उठा सकता है? और ऐसी वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह फिर मौत की खबर आई, उसको किस तरह देखते हैं आप? एक तो ये जो पुंछ के बफलियाज का जो सारा मामला सामने आया है, जो वीडियो सामने आई, क्या आपको लगता है इसकी जो वीडियो सामने आई इसका फायदा ये बहुत तकलीफ उस पार का मुल्क भी उठा सकता है? बहुत तकलीफ हुई है। मैंने खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब और डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब से बात की है। मैं चूंकि दारुल हुकूमत नई दिल्ली में था, जैसे ही पुंछ के बफलियाज के टोपा गांव का मामला मेरे नोटिस में आया, मैंने फौरन मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से बात की, उनसे दिल्ली में मुलाकात की, और ये सारा मामला उनके ज़ेरे गौर लाया। होम मिनिस्टर साहब ने और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने इस सारे मामले की इंक्वायरी, इसकी जांच बिठा दी है। जो भी शख्स जो इसका गुनाहगार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बफलियाज के अंदर जो बेशकीमती जानें गई हैं, उसका दुख पूरे मुल्क को है, तकलीफ है। और वो तमाम लोग जिन्होंने अपने लखते जिगर, जिन्होंने अपने भाई बहन या जिन वालदेन ने अपने लखते जिगरों को खोया है, यकीनन इस
मामले में इंसाफ होगा। हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब मुझे बताइए, फारूक साहब कहते हैं कि जो ये बड़ा डिंडोरा पीटते हैं, हम अमन अमान बहाल करेंगे। नहीं, वो तो ये बोलते हैं ना कि आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। 370 एक बाधा बन चुकी थी, आतंकवाद था, अब हटाएंगे, लेकिन एक ही महीने में दो बार किसी के घर हो गई। उस पे तो कहो ना कुछ। किसी के घर में किसी के अपनों की जब लाशें गिरी हैं, उस वक्त सियासत नहीं है, लेकिन यह है कि जवाब तो हमारा, आप तो जवाब दे हैं ना। आप तो ये कह रहे थे कि हम अमन अमान बहाल करें। मैंने कहा ना, कहाँ वो बातें हैं। देखो, आप वो तो ये भी कहते हैं कि ये लोग पार्लियामेंट में बैठ के कहते हैं कि 370 था, दहशतगर्दी थी वगैरह वगैरह। अब कहाँ है वो चीजें? अब तो 370 भी नहीं है। तो फिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? पहले तो कश्मीर तक सहमत थी ये चीजें, अब तो पुंछ राजौरी में ये चीजें हो रही हैं, जो आपके इलाके में हो रही, जो अमन के इससे पहले वहां पे हो रही थी ये चीजें, इससे पहले ये चीजें हो रही थी वहां पे। जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं। ये आप मानते हैं कि इससे पहले कश्मीर में ये चीजें होती थी, आतंकवादी हमले हो रहे थे, लेकिन पुंछ राजौरी में, जम्मू में इस तरह कुछ भी नहीं था। अब तो एक ही महीने में 2 बार ये चीजें हो चुकी हैं, 2 बार ये घटनाएं घट चुकी हैं। ये जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियत के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये हमेशा ये कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का खून बहे, कत्लेआम हो, और वो फिर तमाशा करे। जो सिविलियन मारे गए उस पर पीडीपी के ये भी तमाशा। देखिए, जो सिविलियन मारे गए ना, उसके ऊपर पीडीपी के चीफ जो है महबूब मुफ्ती, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे तो आर्मी भी सेफ नहीं है, सिविलियन भी सेफ नहीं है, फिर जाएंगे तो जाएं कहाँ? ये सियासी तमाशा बंद होना चाहिए। आखिर वो भी तो सही सवाल पूछ रहे हैं। जहां देखिए, जहां गलती हुई है वहां सजा मिलेगी। खुद मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है कि बफलियाज कि वो तमाम लोग जो बेगुनाह थे और उनकी जान चली गई, उनके साथ इंसाफ। अब तो ये भी आवाज उठा रहे हैं कश्मीरी नेता, ये कहते हैं कि भाजपा क्लेम करी थी, अब तो उनने हालात ही वैसी बनाई 90 जैसी। देखिए, ऊपर वाला बचाए 90 के हालातों से, ऊपर वाला बचाए। आज जब जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली, 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए, G20 कश्मीर में हुआ, लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ जम्मू में हुआ, दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स ने आके यहाँ खेला, इतनी जबरदस्त। वो ठीक बात है, लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, आवाम की जान जा रही है ना, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, ये भी तो देख रहे होंगे आप। ये एक साजिश है, किसकी साजिश है? ये पाकिस्तान की एक साजिश है कि यहाँ 370 की हालात खराब किए जाएं। जो 370 का पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, जवाब देना पड़ेगा ना। आप अगर सत्ता में, अपोजिशन तो सवाल पूछेगी, उनका सवाल हमारा, हम आप तक सवाल पहुंचाएंगे ना उनका। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, जवाब तो मांगेंगे ना। सुनो, जवाब, आप दुखी हैं, मैं आपको दुख समझ सकता हूँ, आपके एरिया में ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन जवाब भी तो आप ही से मांगेंगे ना। ये जो जब हम उनसे सवाल पूछते वो कहते हैं भाजपा से सवाल पूछिए ना, हमसे क्यों सवाल पूछ, सत्ता में हम तो नहीं है, भाजपा सत्ता में है। देखो, जब कश्मीर में, जम्मू में अमनो अमान आया, बॉर्डर के ऊपर गोलीबारी बंद है, कश्मीर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बाजार खुले हैं, सड़कों पर रौनक है, अमन है, खुशहाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो खौफ के मंजर आज खत्म हुए हैं। वही तो फारूक साहब ये कहते हैं, फारूक साहब ये कहते हैं कि जो फारूक साहब ने ये कहा कि जैसे शुक्र करो ये यहाँ के अवाम थे, अगर कोई टूरिस्ट बाहर के उसको एक भी गोली लगती है सारा खत्म हो जाता है। ये सियासत बंद होनी चाहिए, ये सियासत बंद होनी चाहिए। जिन लोगों के बच्चे, जिनके भाई, जिनके रिश्तेदार इस दहशतगर्दी का शिकार हो गए, उनके साथ हमें हमदर्दी होनी चाहिए, उनके साथ हमको खड़ा होना है। देखिए, पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर की अवाम ने बहुत जुल्म सहे हैं। 1 लाख से ऊपर बेगुनाह लोग मारे गए, 1 लाख से ऊपर। आज भी बारामूला
के अंदर एक रिटायर्ड एसपी मोहम्मद अशरफ मीर साहब जो सुबह वहां नमाज अदा करने मस्जिद के अंदर गए, जब अजान हो रही थी और वो नमाज पढ़ रहे थे, उनके शरीर में पीठ पर 6 गोलियां दाग दी गई। ये कौन सी इंसानियत है? इंसानियत का कत्ल, इंसानों का कत्ल, बेगुनाहों का कत्ल, ये बंद होना चाहिए। आप जा रहे हैं अभी? ये तकलीफ शुदा है। आप अपने एरिया जाएंगे, उनसे मिलेंगे? मैं तो जाऊंगा, लेकिन ये बेगुनाहों का कत्ल, ये बड़ा गुनाह है। वो चाहे बफलियाज हो या बारामुला हो, बेगुनाह का कत्ल ठीक नहीं है। हमारा जो हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, ये नहीं चाहता कि यहां अमन व अमान हो। हर तरफ चाहे रजौरी पुंछ हो, कालाकोट का बाजीमाल हो, बफलियाज से थना मंडी का ये जो डीकेजी देरा गली का इलाका हो, मेंढर सुरनकोट का एरिया हो, पुंछ का एरिया हो, एक कोशिश हो रही है कि दहशतगर्दी को वापस इस रजौरी पुंछ में खड़ा किया जाए। रजौरी पुंछ के लोग बहुत हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने वाले लोग हैं। आज भी हमारी हिंदुस्तानी फौज हो, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फौज के अंदर रजौरी पुंछ के नौजवान आपको भरमार मिलेंगे। मुल्क की हिफाजत, देश की हिफाजत और हुब्बुल वतनी का जज्बा लेके काम करने वाले ये नौजवान हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब बफलियाज का मामला सामने आया। मैंने फौरन मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से मैंने बात की। मैं दारुल हुकूमत दिल्ली में था। मैंने फौरन होम मिनिस्टर साहब से भी और डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की। जहां नाइंसाफी होगी उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद होम मिनिस्टर साहब और डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर दे दिए हैं इसकी इंक्वायरी के। आर्मी ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू किया है। जो भी बफलियाज की आवाम का गुनहगार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, एलजी साहब ने कहा है और खुद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर साहब को मैं बफलियाज, टोपा, पीर गांव में लेके जाऊं। मैंने उनसे बात की है, मुलाकात की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि इस सारे मामले की छानबीन होगी, यकीनन इंसाफ होगा। टोपा, पीर, बफलियाज के अंदर जो हुआ है दिलदोज वाक़या है, तकलीफ देने वाला वाक़या है। मुझे बहुत तकलीफ है। ये मेरा घर है, ये रजौरी पुंछ मेरा घर है। वो बफलियाज है या टोपा पीर है, वो रजौरी है या पुंछ है, सुरनकोट है, मेंढर है, मंडी लॉरेंस सब्जियां, मंडी है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे स्टेप उठाए जाएंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना बर्दाश्त किया जा सकता है। मैंने खुद होम मिनिस्टर साहब और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात की है। आर्मी के जनरल से मैंने बात की है। जो भी इस सारे मामले के गुनाहगार होंगे उनको सजा मिलेगी, आपके सामने मिलेगी। किसी गुनाहगार को नहीं बख्शा जाएगा। ये हिंदुस्तान का आईन, हमारे मुल्क का कानून सबके लिए बराबर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए एक समान हमारे मुल्क का कानून है। मुल्क के कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना भी हो। कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा उसको कानून की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। हम इस किस्म की जो नाफरमानियां हैं वो ना पहले बर्दाश्त हुई हैं, ना आगे बर्दाश्त की जाएंगी। यकीनन ये
गुनाहगारों को सजा मिलेगी। ये तो मेरे घर में गुनाह हो गया, ये तो मेरे घर के लोगों को निशाना बना दिया गया। मुझे बहुत तकलीफ है। मैं सियासतदान जरूर हूं, लेकिन एक इंसान हूं, इंसानी दिल रखता हूं, इंसानियत के जज्बात रखता हूं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं जिसकी मजम्मत जिन अल्फाज में करूं। और मैं यकीन दिलाता हूं बफलियाज के टोपा पीर के लोगों को कि इंसाफ होगा, यकीनन इंसाफ होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। क्या कुछ कहा इस एनकाउंटर के हवाले से, और जो सिविलियंस की किलिंग वहाँ पे हुई उस पर अपोजिशन ने बहुत बड़े सवाल उठाए और उन्हें क्या जवाब दिए आपने सुने।